यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है एक क्लास में टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो एक परीक्षा हुई तो परीक्षा में शेफाली ने कुछ अंक गणित में प्राप्त किए, कुछ अंग्रेजी में प्राप्त किए, लेकिन ये नहीं पता कितने कितने अंक प्राप्त किए गणित और अंग्रेजी में, लेकिन उनका योगफल पता है। दोनों विषय के अंकों का योगफल 30 है। तो मैं मान ले रहा हूँ माना गणित में शेफाली ने प्राप्त किए बराबर x अंक, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, और माना शेफाली द्वारा एक गणित विषय और एक अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 22। हम ये मान के चले कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 22 अंक प्राप्त किए, और क्वेश्चन में ये कहा गया है उसके अंकों का योग 30 है। अंकों का योग 30 है। फर्स्ट केस में ये कहा है जो उसने गणित में अंक प्राप्त किए और जो अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए उनका योगफल 30 के बराबर कहा गया है। यहाँ से यदि मैं चाहूँ तो 22 का मान निकाल सकता हूँ। 30 x घर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 का मान 30 माइनस x आ जाएगा। इसे डाल दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। एक केस और है, सेकंड केस में ये कहा है, क्वेश्चन अगले पढ़ रहा हूं अब। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में अभी कितने अंक मिले, x अंक मिले, और यदि 2 ज़्यादा मिल जाते तो गणित में x + 2 अंक हो जाते। क्वेश्चन में कहा है 2 अंक यदि अधिक मिलते गणित में, तो मैंने 2 अधिक कर दिए गणित में, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, 22 मिले। अगर 3 कम मिलते तो इतने ही तो मिलते, 3 मैंने कम कर दिए, तो 22 - 3 अंक रह जाते इसके अंग्रेजी में। तो करें इन अंकों का गुणनफल, इन गणित और अंग्रेजी के अंकों का गुणनफल, गुणा कर दी दोनों की, अंकों का गुणनफल दोनों ही गुणा कर दी। अगले कहा है गुणनफल 210 होता, तो इनका गुणनफल 210 बता रहे हैं ये, तो मैंने 210 लिख दिया। ठीक। अगले क्वेश्चन में कहा है उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करो। तो x का मान भी निकाल के दिखाओ, गणित में भी कितने अंक प्राप्त किए, x का मान निकालना है, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, 22 का मान भी निकालना है, तभी तो दोनों विषयों के अलग अलग अंक आ पाएंगे। तो यहाँ से मैंने दोनों की गुणा करा के 210 लिख दी। गुणा मैंने नहीं कराई है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो उनका गुणनफल 210 होता। तो हमने लिख दिया भाई जो इन्होंने कहा। अब ध्यान दें, x + 2 तो ऐसे ही, 22 का मान यहाँ से रखे दे रहे हैं, 22 का मान 30 - x, इस 22 के स्थान पे लिखे दे रहे हैं 30 - x, और ये -3 तो पहले से ही है, इज इक्वल यहाँ से 210, तो यहाँ से x + 2 और 30 में से 3 निकल जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे, 27 रह जाएंगे, और -x बराबर इस साइड से 210। ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, x की 27 की मल्टीप्लाई 27x हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई माइनस के x² हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस से मिलेगा। अब 2 की मल्टीप्लाई 27 में होगी, तो 2 27 गुणा होगी 54 हो जाएगी, 27 दूनी 54, प्लस और प्लस ये प्लस ही रहेगा, फिर प्लस और माइनस माइनस, 2 की x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x बराबर यहाँ से 210। ये इन दोनों पदों की गुणा आ गई निकल के,
इसे हल करके मैं एक द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ध्यान दें, माइनस के एक्स स्क्वायर तो ये लिख गए माइनस के एक्स स्क्वायर, ये 27x प्लस के 2x माइनस के, तो 27x में से 2x माइनस के घट जाएंगे तो 25x प्लस के मिलेंगे, तो प्लस के 25x लिखे दे रहा हूं। अब अचर पदों की बात आई, ये प्लस के 54 तो ये प्लस के 54 और 210 भी इधर ले रहे हैं, तो माइनस के 210 बराबर 0 मिलने लगेगा फिर इधर। तो यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 25x, 210 में से 54 निकल जाएंगे प्लस के, तो माइनस के मिलेंगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 मिल जाएंगे, और यहाँ हो गए 10 में से 5 घट जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, यहाँ 1 रह जाएगा बराबर 0। यहाँ पर माइनस है तो माइनस सब में से कॉमन ले रहा हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 25x माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे 156 बराबर 0। ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस गुणा का ये तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल तो 156 हो और उनका जोड़ 25 हो, 156 और ये इनका योगफल 25 हो, तो संख्या कौन सी है? अलग ढूंढ ले रहा हूं, अलग 156 के फैक्टर कर दे रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 नियम 18, 3 से काट दें 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, वो संख्याएं हो जाएंगी 12 13। 156 की गुणनखंड आएंगे 12 और 13, 12 13 ही गुणा करेंगे तो 156 हो जाएंगे। 13 तो ये लिख लीजिए, और 3 दूनी 6 दूनी 12 ये आ गए, तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 156 हो गए। और इनके बीच में अगर ये वाला चिन्ह लगा दें, जोड़ वाला चिन्ह, अगर जोड़ वाला चिन्ह लगा दें तो 13 और 12 जुड़ कर ये 25 ही हो जाएंगे। तो 25 को इसी स्टाइल में लिखेंगे, 12 और 13 के स्टाइल में लिखेंगे। देखो ध्यान दे, इसे मिटा दे रहा हूं अब मैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 25 को वैसे लिखेंगे 12 13, संख्याएं ढूंढ ली थी, ये चिन्ह भी बीच में लग गया, और बाहर से x प्लस 156 बराबर 0। ऐसे द्विघात बहुपदों के गुणनखंड आपने पढ़े हैं कक्षा 8 में और 9 में, और ये द्विघात समीकरण है, तो ये तो द्विघात बहुपदी है, इधर का इसी फैक्टर करने हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस प्लस माइनस के 13x प्लस के 156 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 13, सॉरी x माइनस 12, ये 12 है ना, x कॉमन ले लिया, इनमें से 13 कॉमन ले रहे हैं, दोनों से x बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, क्यों माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। 13 से भाग कर देंगे इसमें, 13 एकम 13 और बचे 2, 13 दूनी 26 बराबर 0। x माइनस 12 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 13 मिलेंगे और बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा? तब x का मान आ जाएगा 12, इधर जाएंगे 12 प्लस के आ जाएंगे, तो x का मान 12 आ जाएगा। और जब x का मान 12 आ जाएगा तो y का मान कितना होगा? यही लिखे दे रहा हूँ, y का मान, जब x का मान 12 होगा तो y का मान कितना होगा? सुनो, x का मान जब यहाँ पर 12 रख दें, अगर 12 रख दें तो y का मान 30 में से 12 घट जाएंगे तो 18 आएंगे, तो y का मान 18 आएगा निकल कर। एक तो आंसर ये, अगर वो गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो भाई अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त करेगी, एक्स वाई दोनों आंसर होंगे। ठीक, तो मैं अभी आंसर लिखूंगा और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रख देंगे, तो इट्स इम्प्लाइज x का मान कितना आ जाएगा? 13 इधर जाएंगे प्लस के आ जाएंगे, और जब x का मान 13 आ जाएगा तो y कितना आ जाएगा? सुनो, x का मान 13 यहाँ रख लियो, 13 रख लियो यहाँ, तो 30 में से 13 घट जाएंगे तो 17 मिलने लगेंगे, तो y का मान 17 आ जाएगा।
तो अगर वो गणित में 12 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 18 अंक प्राप्त करेगी। अगर वो गणित में 13 अंक प्राप्त करती है तो अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त करेगी। ठीक, ये दोनों आंसर हुए। अब मैं दोनों आंसर को लिखूंगा, ध्यान दें। तो इसे तो मिटा दे रहा हूं। अतः शेफाली द्वारा गणित में प्राप्तांक, शेफाली का गणित का प्राप्तांक कितना होगा? x है ना प्राप्तांक इसका, x। तो x का मान कितना आया? पहले क्वेश्चन में 12 है, तो गणित में तो 12 अंक प्राप्त कर लिए इसने, शेफाली ने। और अब अंग्रेजी में, इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्तांक वो y है। तो जब x का मान 12 है तो y का मान 18 है, तो y का मान 18 है। आंसर ये हो गया आपका। ये एक आंसर और आएगा, ये वाला या ये दूसरा आंसर है। शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x थे, x, तो x का मान यहाँ से 13 रख सकते हैं हम, तो x का मान 13 आएगा। और इसलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y का मान कितना है? जब x का मान 13 है तो y का मान 17 है, तो या फिर ये आंसर होगा। तो इसमें 2 आंसर होंगे इसके। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।